बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश यहाँ पर सुबह सुबह उठते ही मैं ना कमरे को साफ़ करने लगी। हमने ना कमरे की सेटिंग चेंज कर दी है। इस साइड पे बेड था ना, यहाँ पर एयर कूलर रखा हुआ था, वो भी हमने उठा दिया है क्योंकि अब जो है ना सर्दियों की आमद हो रही है। अभी तो गर्मी है, अभी गर्मी जान नहीं छोड़ रही, लेकिन हमने ना पहले ही उठा दिया। पहले काफ़ी दिन पहले बारिशें हुई थी ना, तो तब भी हमने उठा दिया था। हमने कहा मौसम ठंडा हो गया, नहीं जी फिर से दोबारा शुरू होगी गर्मी। तो हमने जो ना अब रख दिया। अब दोबारा दिल ही नहीं कर रहा कूलर रखने को ना। फिर रखो, फिर उसकी नीचे सारी सेटिंग करो, बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए हमने ना उसको रख दिया है और अब हम लोग छत पे सोते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कमरे की सेटिंग चेंज की है, बेड को इस साइड पे रख दिया है और इस सेटिंग से ना कमरा बहुत खुला खुला लग रहा है। ये जो सेटिंग वगैरह होती है ना, मैं करती रहती हूँ। मुझ में ये ना ये भूत सवार रहता है, कभी कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। तो बस ये सेटिंग जो है ना मैं एक सी नहीं रहने देती हूँ। एक तरह की सेटिंग से ना मेरा दिल जल्दी भर जाता है। तो फिर मुझे ना हर महीने या कुछ टाइम के बाद ना मुझे होता है कि मैं बस अब ये सेटिंग चेंज कर लूँ। मैं सोचती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं अभी बेड को सेट कर लूँगी। और यहाँ पर बेड रखा हुआ ना अच्छा भी बहुत लग रहा था। ये बिल्कुल दरवाजे के सामने ही आ जाता है और वो जो खिड़की के सामने हमने चेयर रखी है ना, वहाँ पर बैठ के बंदा आराम से मज़े से नाश्ता वगैरह कर लेता है, तो बड़ा अच्छा व्यू आता है। तो खैर वहाँ पे हवा शवा भी लगती रहती है। तो बस जी हम लोग वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना बेड रख लिया है और साथ में छोटी सी वो जो साइड टेबल है वो हमने रख दी। यहाँ पर मैंने ना सुबह चार्ज पे मोबाइल लगाया था तकरीबन 2 घंटे पहले। तो मैं अभी मोबाइल को देख रही थी, तो चार्ज जो ना उसका स्विच है वो गिरा हुआ था, नीचे लगा ही नहीं था। तो ये देखें जी अभी मैं इसको लगाऊंगी दोबारा। मैं कह रही थी ये क्या अभी तक हुआ ही नहीं चार्ज। तो बस ये जो मुझे बहुत बड़ा दुख मिला कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। फिर इसको मैं दोबारा लगा के अब रखूँगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से फाइनली कमरे की लुक। माशाल्लाह से कमरा बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने सोफ़ा बनाया हुआ है होममेड, आपको पता तो है। तो इसको भी मैंने साइड पे रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोफ़ा इस साइड पे रखने की वजह से ना मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो छुप गई है। उसके सामने खड़े होकर बंदा कंघी शंगी नहीं कर सकता है, तैयारी श्यारी। अच्छा पहले भी मैं कोई नहीं करती थी उसके सामने खड़ी होकर, ना कंघी शंगी ना फिर कोई तैयारी श्यारी करती थी। बंदा होता है ना मेकअप शेकअप वगैरह करता, तो मैं कोई नहीं इतना करती थी। बस चीज़ें रखी हुई हैं और एक डेकोरेशन बनाई हुई है। बाकी जो हमारा किचन के साथ शीशा लगा है ना वही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो खैर वो इतना इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए मैंने उसके आगे सोफ़ा रख दिया है, तो इसलिए उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो खैर जी वो सेटिंग चेंज करने से कमरा तो खुला हो गया, बस यही मुझे खुशी हो गई। और यहाँ पर जी मैं आ गई सुबह सुबह। कमरे को सेट करने के बाद सफाई तो मैंने कल की हुई थी, बस थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी थी। आपको पता है आधा घर तो वैसे समेटा जाता है जब बेड सेट हो जाए, तो ऐसे घर साफ़ लगने लग जाता है। तो सफाई हुई थी, बस बेड सेट नहीं हुआ था, इसलिए वो ऐसे गंदा गंदा सा लग रहा था कमरा मेरा। तो बस ये रूम की सेटिंग की और सफाई वगैरह की। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आटा मैंने गूँध लिया है। आज मैंने ना वैसे हाथ पे ही आटा गूँधा है। मशीन तो मैंने काफ़ी देर से उठाई हुई है। इतनी जगह घेर लेती थी ना आटा गूँधने वाली मशीन। छोटा सा किचन है तो फिर इतनी ज़्यादा जगह घेर लेती है, तो मैंने तो उसको उठा ही दिया मशीन को। मैंने कहा चलो 2 बंदों का आटा होता है, क्या है, मैं गूँध लिया करूँगी। बस उसको थोड़ी देर आटे को नरम करके गूँध के रख देती हूँ 10 मिनट के, फिर उसके बाद उसको गूँध लेती हूँ, तो फिर वो बड़ा अच्छा नरम हो जाता है। ये भी आटा गूँधने की एक टिप है कि आप इसको आटे को पानी डाल के उसको बना के रख दें आटे को, तो उसके 10 मिनट तक उसके बाद आप उसको गूँधेंगे ना, मुक्के शुक्के देंगी, तो बिल्कुल वो नरम सा हो जाएगा आटा, बड़ा अच्छा गूँधा जाता है। तो खैर यहाँ पर आलू जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से प्रेशर कुकर में बॉईल किए, क्योंकि अचानक ही प्लान बना था आलू के पराठों का। तो मैंने फिर फटाफट से आलूओं को बॉईल किया और अभी मैं इनको निकाल लूँगी ठंडे करके, फिर इनको छीलूँगी। कुछ लोग होते हैं आलू में प्याज नहीं डालते, मैं प्याज भी डालती हूँ, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पिसा धनिया, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, सब कुछ डालती हूँ मैं इसमें ना आलूओं के पराठों में। तो इससे ना बहुत मज़े के आलू के पराठे बनते हैं। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान और खस्ता सी रेसिपी है। इस तरीके से आप आलू के पराठे बनाकर खाएंगे ना, तो आप कहेंगे वाह जी वाह, रोज़ ही हमको तो खाएं। तो खैर यहाँ पर आलू ठंडे करने के बाद मैंने छील लिए। आज मैंने इनको पानी नहीं लगाया। पहले मैं क्या करती थी, आलूओं को निकालती थी ना जब पानी में से, तो मैं इनको फ़ौरन ठंडे पानी के नीचे करती थी कि आलू ठंडे हो जाएं तो फिर मैं छीलूँगी। आज मैंने इनको नहीं किया। वो इसकी वजह ये है कि जब आलूओं को पानी के नीचे करें ना, ठंडे पानी के नीचे, तो वो फिर आलू थोड़े से ना सख्त से हो जाते हैं। फिर वो जल्दी ना इस तरह से इसके साथ हम कर लेते हैं ना मैश, वो मैश नहीं होते।
तो फिर इस वजह से मैंने इनको आज ना वैसे ठंडा किया, मैंने पानी के नीचे नहीं किया आलूओं को, और इतने अच्छे से खस्ता से बन गए, नरम नरम थे आलू। पानी के नीचे करे तो वो सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को मैं पीस लूँगी, और मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें भी काट ली थी। धनिया मेरे पास नहीं था, स्किप था, तो फिर मैंने धनिया जो है ना स्किप ही कर दिया। यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और ज़ीरा पाउडर था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। अच्छा, मेरे पास जो जो मसाले पड़े थे मैंने अभी इसमें वही ऐड किए हैं। मैं तो इसमें अनारदाना भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हुआ था, मैं भी तो बस जी यहाँ पर आलू के पराठे जो है ना हम साथ साथ रेडी करते रहेंगे। और मैंने आपके साथ कुछ करनी है बात। बात दरअसल ये है कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे कल घर से निकाल दिया था, और वो क्यों निकाला था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कल मैं ना तकरीबन 2-3 दिन से अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मैंने ना जाना है अपनी अम्मी की तरफ, मुझे जाने दो। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं मुझे जाने दे रहे थे, कह रहे थे नहीं जाना, अभी नहीं जाना, जब जाएंगे ना साथ इकट्ठे जाएंगे। अच्छा, मेरी अम्मी का घर पास तो है नहीं, खुशकिस्मत है वो लड़की जिनकी अम्मियों के घर पास है, मेरी अम्मी के घर बहुत दूर है। तो फिर इसलिए हमें ना टाइम निकाल के फिर जाना पड़ता है। तो पहले तो मैं अकेली भी चली जाती थी, इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे जाने नहीं दे रहे, कह रहे नहीं ऐसे नहीं जाना, मैं जाऊँगा साथ, तो फिर जाना, इकट्ठे जाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैंने ना ज़बरदस्ती की, मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। तो उन्होंने पता क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऐसे ही घर से निकाल दिया, कहते जाओ अब चले जाओ। मैंने मुझे बैग भी नहीं दिया कपड़ों वाला, कहते नहीं अब जाओ, अब मुझे जाके दिखाओ। अच्छा, मैं ना दरवाजे में खड़ी रही, मुँह उठा के, मैंने कहा ये क्या हो गया? ये तो कह रहा तुमने मुझे तंग ही कर लिया है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा। अम्मी का घर जो है ना यहाँ से बहुत दूर है, 3 घंटे का सफ़र है, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो बस इसी वजह से जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाला, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आ गई घर अंदर। वैसे ही मजाक में निकाला था। फिर ऊपर से देखते रहे क्या अब जा नहीं रही हो, अब जा नहीं रही हो। चाबी तो मेरे पास थी, वैसे ही मजाक से उन्होंने निकाल दिया। तो बस जी इस तरह की थोड़ी सी नोक झोंक हमारे में चलती रहती है। अब आप सब दुआ करें कि मैं जल्दी से अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँ मिलने। बहुत दिल कर रहा है। तो बस जी मैं कहती हूँ अम्मी का घर जो है ना, माँओं का घर पास ही होना चाहिए। इतनी दूर शादियाँ क्यों होती है बेटियों की? तो बस जी आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।